बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कभी भी ना करे कि दुनिया अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाए, लेकिन मामला उसी जानिब चल पड़ा है और सूरत हाल उसी जानिब इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस वक्त मामला ये है कि अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लीजिए। दोबारा हम लोग जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस की तरफ, मास्क की तरफ, और दोबारा हम लोग जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। ये असल में शुरुआत होगी पहले कनाडा से, फिर अमेरिका से, फिर उसके बाद यूरोप से, और फिर उसके बाद एशिया से, और एशिया में उसके बाद पाकिस्तान और दीगर ममालिक तैयार रहेंगे। इस दफ़ा देखना ये है कि क्या चाइना साथ देगा, रशिया साथ देगा या नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस दफ़ा वो कुछ और कह रहे हैं और यहाँ वो बयान नहीं कर सकते। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्यों। लेकिन इस दफ़ा उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी नहीं करेगी, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा हो क्या रहा है और ये कब से क्या प्लान है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गुफ्तगू हुई है कि जी नया वेरिएंट आया है और वो कनाडा में, यानी पूरे 50 ममालिक में है। एक तरफ तो सऊदी अरब ने कहा है कि आपने उम्रा जो ज़ायरीन है वो आए और मास्क पहने। ये है इब्तदा, यानी आपने उम्रा करना है तो आप मास्क पहने। उसके बाद जो नेक्स्ट सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा होती है वो होना शुरू होगी रिस्ट्रिक्शंस। वो स्टार्ट होगी सबसे पहले एयरपोर्ट से, यानी जो फ्लाइट्स होंगी उसकी आपको प्रोटोकॉल लेना पड़ेंगे। फ्लाइट्स के तहत सारे मामले रखे जाएंगे। फिर उसके बाद सूरत हाल अगले लेवल पर जाएगी, यानी आपने कितना डिस्टेंस रखना है ट्रैवलिंग के लिए। अगर आपने जाना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, कौन सी दवा लगानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। ये सारी की सारी सूरत हाल होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जाएगा वो असल में स्टेप जो होगा वो होगा कि आप इस मुल्क से फलानी जगह पर ज़्यादा है, वहाँ से फ़्लाइट्स नहीं आ सकती, फलानी जगह पर आ सकती हैं। कुछ लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाएं, कोई इधर जाना चाहते हैं वो जाएं। ये एक सूरत हाल स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद सबसे पहले ये कहा जाएगा कि जी आप एक हफ्ते के अंदर इतने दिन घरों से काम करें, इतने दिन, यानी 50% आप काम करें घरों से, 50% आप फलाना काम करें। ये एक सूरत हाल होगी। नेक्स्ट स्टेप इससे बढ़ के होगा, और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप जब इस मामले के अंदर आगे चलेंगे, फिर आगे सूरत हाल ये होगी बच्चों के स्कूल के हवाले से, फिर उसमें मामला सामने आएगा। फिर उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे पहले स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे यानी एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, फिर उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन। और डिपेंड करता है पूरी दुनिया के अंदर क्या। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट तरह का सिनेरियो होगा, डिफरेंट तरह का माहौल होगा, और रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। क्योंकि पहले मामला था कि सारे एक पेज पर थे। अब रशिया और ख़ास तौर पर उसकी जो हमांग स्टेट्स हैं, यानी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो अफ़गानिस्तान, ईरान और फिर उसके बाद चाइना, इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होगा इस दफ़ा। देखिए, अब दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। इस लॉकडाउन की अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है, उसका जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो इतना भयानक पड़ेगा, इतना भयानक पड़ेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि दुनिया को जितना इस वक्त खाना खाने की ज़रूरत है या तादाद है, पूरी दुनिया में उसके पास ये तादाद का 50% अवेलेबल है। ये बात ज़रा समझिएगा, यानी अगर खास दुनिया के 100% लोग हैं तो 50 लोगों का खाना अवेलेबल है, तो 50 लोगों का नहीं है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह कायम रहती है और अगर लॉकडाउन लगता है, तो सबसे पहले इसका मसला ये होगा कि चेन ऑफ सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी दुनिया के अंदर। जो यानी आप देख लें, इस वक्त सऊदी अरब का जो प्रोडक्शन या उसकी जो एक्सपोर्ट है ऑयल की, वो 21 महीने की, यानी तकरीबन 1.25 साल की सबसे कम तरीन सतह पर आई है। यानी दुनिया के अंदर इस वक्त जो एक तो तेल महंगा हो रहा है, लोग अवॉइड करें। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो तेल महंगा होने के बाद सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है कि उसकी ज़रूरत कम होती है। फिर उसके बाद दुनिया के अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही हैं और वो भी काफ़ी ममालिक में अब शुरू हो चुकी हैं, उनका भी मामला है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर हम दोबारा किसी लॉकडाउन खुदा ना सल्ला कभी भी ना करे होता, तो पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप भूल जाएं, यानी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। यानी देखिए, इसमें मसला क्या होता है सबसे बड़ा, जब लॉकडाउन लगता है तो
कंज्यूमर जो होता है वो काम तो खत्म हो जाता है, तो आपको टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं होता। तो जब आपको टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो फिर आप बताइए कि आप अपने मुल्क का निज़ाम कैसे चलाएंगे, लोगों का कारोबार कैसे चलेगा। पहले मामला ये था कि कुछ ना कुछ गुजारा हो गया था, किसी ना किसी तरह हो गया था, अब की दफ़ा नहीं हो पाएगा। अब तो आप ये समझ रहे कि पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन हुआ था उससे बुरे हालात तो इस वक्त पाकिस्तान के चले, जब कारोबार पूरा 3 महीने के लिए बंद था उससे बुरे हालात अब थे। और खैर अल्लाह खैर रखे मुसलमानों के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, वो तो पूरी तरह आपको तैयार होंगे। यानी वही जो मास्क होगा वो इस वक्त जो चाहे 40-50 का होगा वो आपको 2-3 हज़ार का मिलेगा, ये तो तैयारी आप कर लें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है खुदा ना खासा पाकिस्तान का। हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि कारोबार नहीं है, ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ये तमाम चीज़ें बंद है, बिल्कुल आप ज़ीरो पर आ जाएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि इस दफ़ा ये मामला ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका इंटरनेशनल सतह से ऑर्डर आएगा तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस दफ़ा साथ ये रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएं या ये भी आ जाए कि आप इस पर बात भी नहीं कर सकते। यानी ये भी इस दफ़ा फरमान जारी होगा इवन के पाकिस्तान या दीगर जगहों पर भी कि आप इस पर बात भी नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ अब जो नेक्स्ट सूरत हाल इसके बाद होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर तो एक क्राइसिस खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा कि फूड का जो मसला है। देखिए लोगों को खाना, जब आप घर में होते हैं तो आप खाने की डिमांड ज़्यादा करते हैं, ये हालिया देखा गया था। उसके बाद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इतना डिप्रेशन। देखिए पाकिस्तान की कौम जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज पाकिस्तान में, यानी सबसे ज़्यादा हमें नंबर 1, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कोई शिकार अगर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। हम लोग अक्सर कहते हैं जी यूरोप में बड़ा डिप्रेशन है, वो जी यूएस में बड़ा डिप्रेशन है, वो कनाडा में। पाकिस्तानी कौम ने हंसना छोड़ दिया है, हम लोग हंसते नहीं हैं, हम जोक भी नहीं मारते। अब ये हमारी हालत हो चुकी है, इतना गमज़दा। आप किसी बंदे को जाकर थोड़ी सी भी गुस्से में या नॉर्मल अंदाज में बात कह दे, अगला बंदा गुस्से से पागल हो जाएगा, यानी वो इतना रिएक्ट करेगा। और पाकिस्तानी कौम इस वक्त इतने ज़्यादा हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं कि हम इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेंगे कि कई केसेस देखने को मिले हैं। इवन के हालिया जो केस आया था कि रावलपिंडी में 500 रुपए के इजी लोड के ऊपर झगड़ा हुआ है और 3 बंदे मारे गए। इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा। और ये जड़ावाला का जो हालिया वाकया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ज़रा सा आपको गुस्सा चढ़ा था, यानी लोगों को एक तो पूरा एक फसाद था। जो हमारा दीन बेदीन उसको कहेंगे, दीनदार ना कहिएगा, बेदीन तबका उसको कहिएगा, जो दीनदार होने का दावा करता है वो फ्रॉडी होते हैं। उन्होंने उकसाया और अब उनको नामजद कर दिया गया। और वो जो लोग थे जो ऑलरेडी तंग थे, उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने जाके लोगों के घर जला दिए। इनके अपने घर जलेंगे ना तो ये सड़कों पर आएंगे, इनको फिर अंदाजा होगा कि किसी का घर जलाना क्या है। आपने 19 गिरजाघर, आपने 19 चर्च जला दिए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और आपने 600 से ज़्यादा लोगों के घर जला दिए किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो ये सूरत हाल पैदा हुई और ये बदतरीन वाकया था। तो इमेजिन कीजिए आपके मुल्क के अंदर डिप्रेशन का लेवल जब आसमान को छुएगा तो उसके बाद क्या होगा, लोग तो पागल हो जाएंगे। लोग तो इस दफ़ा कितना रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, क्योंकि देखिए एक मरे हुए बंदे को आप कितना मारेंगे। हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, खुदा ना खास्ता अगर ये होता है तो आप हम लोग तो बिल्कुल गए। यानी हमारा तो यानी ये मामला आप समझ लीजिए तबाही की तरह मामला है। हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। देखिए अगर इंटरनेशनल सतह से जो इमदाद मिल रही है पाकिस्तानियों को थोड़ी मिलनी, जिनको मिलनी है वो खा जाएंगे, तो पाकिस्तानियों को कौन पालेगा। कारोबार बंद होगा। अभी हालत ये है कि कारोबार चल रहा तो कारोबार है ही नहीं है, तो बाद में कैसे चलेगा। तो ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है, अल्लाह पाक से दुआ की। और खाली ये पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा था उसके असरात अभी तक आ रहे हैं। वो दुनिया पूरी तरह तबाही का जो शिकार हुई थी, वो उसके इकोनॉमिक क्रैश आपके सर पर खड़ा है। आपकी रियल स्टेट की मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये चाइना की एवरग्रांड अभी इतनी बड़ी जो कंपनी है, $300 अरब उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, वो क्रैश करी है। उसके बाद अमेरिका की फर्म्स क्रैश कर रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट करते 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 पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का इस दफ़ा रिएक्ट क्या होगा, रशिया का इस दफ़ा रिएक्शन क्या होगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि अमेरिका दुनिया को, भाई तो जंगे तो बंद कर देना, यूक्रेन में तो अरबों डॉलर्स उनको दे रहा है कि जाओ लोगों को मारो,
तो वो तो लोगों की वेल बीइंग या हेल्थ के ऊपर लगाओ, लेकिन उस पर नहीं आना, क्योंकि वहाँ से वो जो धंधा चलता है उनका, उनके जर्नैलों का या उनके बड़े लोगों का, हथियार बिकेंगे तो उनका माल चलता और धंधा चलता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।